नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार, आयशा सिंह के सभी पुराने फैंस ना मुझे जवाब जरूर देना कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सीरियल मन्नत के मेकर्स ने गुम है किसी के प्यार में की कॉपी करना शुरू कर दिया है। वहां पर हमने देखा था कि छोटा बच्चा विनायक और सभी जो है वो आपस में भाई बहन होते हैं, लेकिन एक दूसरे के रिश्ते का पता नहीं होता है। विनायक जो होता है वो विराट के पास, बाकी के पास रहता है और सही से नफरत करता है, और सेम टू सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर दुआ बहुत समझदार है, सभी की तरह, विनायक की तरह। यहाँ पर यूवी बड़ा बदमाश है, और यहाँ पर जो विक्रांत है वो बुरे लोगों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर मन्नत को गलत समझ रहा है। यानी कि कहानी तो एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट वाली नजर आ रही है। लेकिन यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर सीरियल के मेकर्स को ये चीज समझ में आ गई है कि अगर टीआरपी चार्ट में मेंटेन रहना है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा तड़का तो लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं देखो, सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगेगा कि मैं पर्सनली अदनान खान को फेवर कर रहा हूं, पर आप लोगों को नहीं लगता क्या? मेरे ओपिनियन ऐसे हैं कि यहाँ पर मुझे लगता है कि अदनान खान को यहाँ पर जो है जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी कि आपको कहानी को अब संभालना है। आपके किरदार को हम थोड़ा सा फनी कर रहे हैं, थोड़ा सा दमदार कर रहे हैं, थोड़ा सा गुस्सैल बना रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि टीआरपी आ पाए। लेकिन ये जिम्मेदारी भी उन्होंने जो है धैर्य के किरदार को दे दी, और विक्रांत का कैरेक्टर सेम टू सेम वैसे ही नजर आ रहा है यार। अब देखो, यहाँ पर इन गुंजाइश थी कहानी में कुछ नया और कुछ फ्रेश होने की, तो सीरियल के मेकर्स यहाँ पर कुछ फनी पार्ट ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर। अब यहाँ पर ये वैसे तो फनी पार्ट जो है हम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी को पसंद करने वाले लोग जो हैं उनके लिए सीन काफी इरिटेटिंग ही होगा, और ये सीन हमें धैर्य और मन्नत जो है पेश करते हुए नजर आएंगे। अपकमिंग एपिसोड के अंदर वो पता लगाने की, प्रूफ ढूंढने की फिर से कोशिशों में लग गए हैं कि आरजू बजाज जो है वो ऐश्वर्या राय सिंह है और सोनिया खन्ना है। अब यहाँ पर जो है देखा जाए तो वो इतनी बड़ी विलेन है, इतने लोगों की जान ले चुकी, इतने बड़े बड़े कांड कर देती है, तो यहाँ पर एक मजाकिया तौर पर उसके बारे में कुछ भी पता लगाना, उसके बारे में रिसर्च करना, ये एक बचकानी हरकत मानी जाएगी। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचता, उससे मजाक की उम्मीद रखना तो अपने आप में बेवकूफी है। पर यहाँ पर अच्छी चीज यह है कि हमारे लिए एंटरटेनिंग पार्ट हो सकता है। मन्नत और धैर्य की एक प्यारी सी बॉन्डिंग हमें देखने को मिल सकती है। आरजू बजाज के नाक में थोड़ा सा दम हो सकता है यहाँ पर मन्नत धैर्य की वजह से, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ऐश्वर्या राय सिंह को फंसाने के लिए तो नाकामयाबी होने वाले हैं। क्योंकि वो मन्नत को ऑलरेडी पता है कि आरजू बजाज ऐश्वर्या राय सिंह है, और हम लोगों को भी पता है, तो सीरियल के मेकर्स ये सीन खींच किसके लिए रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बस वो खींचे चले जा रहे हैं कहानी को। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोगों के लिए जो होने वाला है वो ये है कि यहाँ पर मेहंदी की रस्म जो है अपकमिंग एपिसोड में शुरू हो चुकी है। यानी कि ये कहें कि शादी महासप्ताह शुरू हो चुका है, और शादी महासप्ताह के अंदर क्या कुछ कमाल होने वाला है ये चीज मैं आपको काफी महीनों से बता रहा हूं। क्योंकि जब शादी का मंडप लगने वाला है, जब अंतिम फेरे चलने वाले हैं, तो यहाँ पर दूल्हे भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, दुल्हन भी एक से ज्यादा हो सकती है, और ट्विस्ट यहाँ पर ढेर सारे डेफिनेटली होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर नीतू और रोनी की एंट्री शादी के मंडप पे होने वाली है, और जब नीतू अपने होश और आवाज में होने वाली है, तो यहाँ पर अपने पुत्र के लिए वो क्या क्या कर सकती है, ये बात तो आप जानते ही है ना। अब यहाँ पर देखो, इस मेहंदी की रस्म के अंदर ना सीरियल के मेकर्स वो ट्रेडिशनल तरीका अपनाने वाले इंडियन टेलीविजन का, जहां पर हम सभी को पता है कि देखो, जब भी हल्दी होती है, मेहंदी होती है, तो शगुन की हल्दी जो है भले ही किसी और के लिए तैयार की गई हो, लेकिन लगती उसी के ही है जिसे ऊपर वाले ने जो है जोड़े में भेजा हो, और जिनकी जोड़ी वो बनाना चाहता हो। पर सीरियल के मेकर जो है ऊपर वाले के भी लिखे हुए को जो है बड़ा खराब कर देते हैं। क्योंकि जिनको वाकई में वो लोग बनाकर बेचते हैं ना, वो सीरियल के लास्ट में जाकर मिलते हैं, बाकी तो पूरे टाइम उनको विलेन परेशान ही करता रहता है। अब यहाँ पर जिस मेहंदी पर जो है मन्नत का नाम लिखा है, क्योंकि विक्रांत के दिल पे मन्नत का नाम है, वो भला याशिका को पहले कैसे लग जाए, इसीलिए यहाँ पर गलती से ही सही ये मेहंदी जो है मन्नत के हाथों में लगने वाली है, एक एक्सीडेंट के कारण, आपस में भिड़ जाने के कारण। और यहाँ पर सभी लोगों को लगना है, अरे बाप रे क्या होने वाला है। और यहाँ पर सभी लोगों को बड़ा लगेगा कि क्या चीज हो गई है। आप देखो यार, विलेन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, जो लोग एक दूसरे की जान लेने से पीछे नहीं हटते, उन्हें शुगन अपशुगन और मान सम्मान, इनसे क्या ही फर्क पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर परंपरा रीति रिवाज को जो मानने वाला है वो तो भाई मर्डर वर्डर तो करेगा नहीं, लेकिन ये लोग तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हम लोगों को सीरियल के मेकर जो है यहाँ पर गरम तवे पर बिठाकर हाथ में बर्फ देने वाला काम कर रहे हैं कि नीचे से जलो तुम, ऊपर से ठंडक हम दे देंगे। यानी कि कहानी की उन्होंने एकदम 12 बजा रखी है, एक के बाद एक झटके हम लोगों को मिल रहे हैं विक्रांत मन्नत के फैंस को।
लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे सीन से विलेन को परेशान कर कर वो बोलते हैं कि खुश हो जाओ, टीआरपी दे दो। और इसमें गलत भी क्या, हम लोग दे भी तो रहे हैं, टीआरपी 12 नंबर पर चल रहा है सीरियल मन्नत, आने वाले एपिसोड के अंदर शायद और ऊपर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर शादी स्पेशल जो शुरू होने वाला है। अब आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि शो के अपकमिंग एपिसोड के लिए और इस गर्म तवे पर बैठकर हल्की सी बर्फ की ठंडक को लेकर आप कितना एक्साइटेड है। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।